हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। इसहाक डार साहब के प्लान्स वो तो थैंकफुली वैसे अभी नहीं चला रहे मामलात और मिफ्ता ही देख रहे हैं, लेकिन मिफ्ता साहब के अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं सामने आई है। शहबाज, कब तक ये मामला इसी तरह चलेगा? हम कब तक बीच में लटकते रहेंगे? और बीच में लटकने की वजह से, कोई भी क्लैरिटी ना होने की वजह से मईशत को तो हर रोज़ नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्लैरिटी लाने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है हुकूमत के पास, और ऐसा नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल को क्लैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को क्लैरिटी नहीं है। इन दोनों हजरात को ये पता है कि अगर पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम बहाल करना है, और IMF के प्रोग्राम की बहाली के अलावा इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई दूसरी ऑप्शन बची नहीं है। सऊदी अरब से हमें कोई मेजर रिलीफ नहीं मिली, चीन से हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिली, मुत्तहदा अरब अमारात से अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिली। तो IMF का रास्ता ही है। फिर जब IMF के रास्ते पे हम जाएंगे तो बाकी जो तीनों हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है वहाँ से शायद हमें कुछ रिलीफ मिल जाए। तो वो फैसला आपने अभी करना है। अब मसला सिर्फ ये है कि जो PMLN है, इसके अपने अंदर जिस तरह भी आपने जिक्र फरमाया, एक डिवीजन नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब फैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है कुछ जो सीनियर कैबिनेट मेंबरान का, वो इंटरनली उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। हो सकता था कि यकम मई को ही आपकी प्राइसेस जो थी फ्यूल की कुछ बढ़ जाती, लेकिन एक दो फेडरल मिनिस्टर्स और एक वुमेन मिनिस्टर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि नहीं, ये मुनासिब वक्त नहीं है, अभी ये मत करें। अब जब PMLN की हुकूमत इक़्तिदार में आ गई तो इनकी क्लैरिटी तो थी, तो ये लोग वाशिंगटन गए, वहाँ जाके IMF से ये कमिटमेंट दे के मिफ्ता इस्माइल की पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी फौरी विड्रॉ करेंगे और डीजल के ऊपर हम 2 फेजेज में इसको विड्रॉ करेंगे। उस वक्त सब्सिडी कम थी, 20 रुपए पेट्रोल के ऊपर थी और 50 रुपए डीजल के ऊपर थी। आज 29 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर है और 73 रुपए फी लीटर। तो मुनासिब वक्त तो वो नहीं आएगा और हर रोज़ ये खसारा कौमी ख़जाने को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब का अगर इन्हें डर है अपेरेंटली, जो सियासी नैरेटिव वो बना रहे हैं, तो वो तो रुकेंगे नहीं। और ये क्या इसी इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि इमरान खान साहब ज़रा सुकून करें तो ये कीमतें बढ़ा दें? देखिए अब्दुल्ला, ये तो शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में आने से पहले सोचना चाहिए था ना कि वो किस किस्म की इकोनॉमी जो है वो इनहेरेंट करे। ये कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जो कि इनको एक सरप्राइज मिला है। हम सब ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे थे। ये हो सकता है कि मैंने रिपोर्ट किया था कि शायद 4600 बिलियन का बजट डेफिसिट होगा, जो रिवाइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अपने एस्टिमेट्स हैं। अब नंबर आ रहा है वो 4800 से लेकर 5600 बिलियन का आ रहा है, और मेजर उसमें जो इम्पैक्ट है वो फ्यूल सब्सिडीज का है। तो ये तो इनको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अब इशू ये है कि 15 मई इज द क्रिटिकल डेट। 15 मई को हुकूमत फ्यूल सब्सिडीज विड्रॉ नहीं करती, टैक्स एमनेस्टी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी हुई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, वो वापस नहीं लेती, तो 18 मई को जो मुज़ाकरात पाकिस्तान की IMF के साथ मुतवक्के हैं दोहा में, वो नहीं होंगे। तो हमारे पास वक्त नहीं है। कल जैसा भी आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि इत्तेहादी जमातों के साथ भी इनकी एक मीटिंग हुई और वहाँ पे भी गालिबन कोई फैसला नहीं हुआ, बट एटलीस्ट इन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में तो लेना शुरू किया ना, बिगिनिंग तो की। तो अब इनके पास रह गया सिर्फ एक हफ्ता। इस हफ्ते में हफ्ता भी नहीं है, इनके पास 4 दिन है। इन्होंने ये डिसाइड करना है कि इन्होंने किस रास्ते पे चलना है। अगर मार्केट को ये क्लैरिटी नहीं देते तो थिंग्स विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द थिंग्स अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती है, क्योंकि मार्केट जो है वो आपकी जो बेयकीनी कैफियत का इंतजार नहीं करती, वो रिएक्ट कर देती है। अच्छा, मार्केट की बात हो रही है जी शहबाज, कल स्टॉक मार्केट में हमने एक ब्लड बाथ देखा है, तो ये क्या ग्लोबल फिनोमेना है या फिर ये स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान जो हमने विटनेस किया है? देखिए, ग्लोबल फिनोमेना तो बिल्कुल एक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, हम उससे कोई अलहदा नहीं है। वो जो आपका इन्वेस्टर होता है उस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जो बड़ी चीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई कि लोगों को ये पता चल गया, मार्केट्स को पता चल गया। मैंने भी अपने जो वीकेंड पे प्रोग्राम था उसमें जिक्र किया, फिर कल स्टोरी की कि सऊदी अरब से और UAE से और चीन से हमें कुछ नहीं मिल रहा, जबकि आपको पता है कि हमारे जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है इसमें $10.5 अरब भी नहीं है। इस $10.5 अरब में से $10 अरब हमारा है ही नहीं, ये 3 दोस्त ममालिक का है। तो हम किस चीज के ऊपर खड़े हुए हैं? ये मार्केट्स इन चीजों को उसकी नजर होती है। पहले हुकूमत ने होप दी थी कि सऊदी अरब से कुछ हमें मिल जाएगा या मिल गया है, वो चीज नहीं हुई, तो मार्केट्स ने उसको रिएक्ट किया है। अभी भी ये सारी जो चीज है ये उसी वक्त ही क्लियर होगी जब हुकूमत अपने क्लियर पॉलिसी स्टांस लेगी। इस वक्त जो हुकूमत को चाहिए ये कि इनकी जो भी इकोनॉमिक टीम के सरबराह या जिसको भी बनाते हैं,
अभी तो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल पे ये ट्रस्ट करें, इसहाक डार साहब से बिल्कुल एडवाइस लें, वो सीनियर है, लेकिन पब्लिकली ऐसी कोई चीज नहीं जानी चाहिए। मेरे और आपके तो बेनिफिट में है, हम तो खबरें करेंगे जिनके अंदर लड़ाइयां पड़ गई हैं, लेकिन उसका नुकसान इस वक्त जो मुल्क को हो रहा है, जो भी चीज आप जैसे शहजाद इकबाल साहब के शो के ऊपर इसहाक डार साहब का जो मौकिफ था, जिसका भी आपने जिक्र भी फरमाया, उससे मार्केट्स को भी नेगेटिव सिग्नल गया है, उससे IMF को भी नेगेटिव सिग्नल गया कि एक साइड पे तो पाकिस्तान के नए वजीर खजाना वाशिंगटन में आके हमसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो नहीं करेंगे जो पिछली हुकूमत ने किया था। पाकिस्तान और IMF का मतलब अगर एक बंदा हैंडल कर रहा है तो वो ही करता रहे ना। इसहाक डार साहब लंदन से बैठ के क्यों लुकमे दे रहे हैं बीच में? आइडियली तो नहीं देना चाहिए उन्हें ये सारा कुछ। आइडियली देखिए, उनकी जो डार साहब की जो एक्सपर्टीज है उससे आप डिनाई तो नहीं कर सकते। अगर उनको कोई मशवरे देने हैं और देने चाहिए, वो उनको प्राइवेटली देने चाहिए, जो टीवी पे आके इंटरव्यूज में नहीं देने चाहिए। उनका जो IMF का जो प्रोग्राम है, इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल एक्सटेंशन की बात करके आए वहां से वाशिंगटन में जी कि इसको सितंबर से बढ़ाकर इसको जून 2023 तक कर दें, और डार साहब कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दें। अब सूरत हाल इस वक्त ये है अब्दुल्ला के पाकिस्तान की हुकूमत के पास टाइम नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये हुकूमत 6 माह चलेगी, 8 माह चलेगी, साल चलेगी। तो IMF आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट 3 साल के लिए कैसे कर दे? पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्चुअली आपने बात बिल्कुल सही की है शहबाज राना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो ये चीज़ें देखने में आती हैं, और ख़ासतौर पे आपने ये बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट आउट बात की कि इसहाक डार उधर से बैठ के डायरेक्शंस दे रहे हैं और जिन्होंने करना है वो इधर बैठे हुए हैं। कुछ मतलब टेलीविजन पे बैठ के ना करें, ये मशवरे ना दें, कंफ्यूजन का तासुर फिर वो नजर आता है। जो प्राइवेटली बात करनी है कर लें, वैसे कोई फैसला लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को कौम से खिताब, आपको पता ही है हमारे पिछले वज़ीर आज़म हर रोज़ ही ऑलमोस्ट कॉम से खिताब करते थे आखिरी दिनों में, तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी उसी तरह PTV पे कॉम से खिताब करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस का जो मामला है वो कितना संगीन है और मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, और कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि गरीब आदमी तक ये सब्सिडी पहुँचे, उस तक रहे, जो इंतहाई गरीब तबका है और जो थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं, सब मिल के बर्दाश्त करें इसको।